हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X having molecular formula C5H10O yields phenylhydrazone and gives negative response to the iodoform test and tolerance test. It produces N-pentane on reduction. X could be option A 2-pentanone, option 3-pentanone, option C N-pentyl alcohol, option D pentanol. The key concept for this question is identification of ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो इसमें हमें एक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है जिसका हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O गिवन है. हमने फाइंड करना है कि इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है. तो हमें क्या गिवन है, एक्स जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10O. जो हमारे पास फर्स्ट लाइन है उसमें हमें क्या दिया गया है कि जो एक्स है वो रिएक्ट करके फिनाइल हाइड्राजोन देता है. अब फिनाइल हाइड्राजोन कौन से कंपाउंड बनाते हैं जिनके पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है. तो हमारे पास जो फर्स्ट इंडिकेशन आती है वो क्या है कि जो हमारा कंपाउंड है उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है. इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है. अब नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है कि जो हमारा कंपाउंड है इट गिव्स नेगेटिव रिस्पॉन्स टू आइडोफॉर्म एंड टॉलरेंस टेस्ट. तो इसका मतलब जो हमारा कंपाउंड है वो ना तो आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म कर रहा है और ना ही टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट परफॉर्म कर रहा है. अब हमारे पास कौन से कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिनके पास C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप होता है. तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए की जिसमें हमें क्या गिवन है 2-pentanone, 2-pentanone. तो इसमें हमारे पास 5 कार्बन्स हैं और सेकेंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप लगा है. तो अगर हम इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कराएं, कार्बन के यहाँ 4 हो गए, यहाँ पे H2, यहाँ पे H2 एंड यहाँ पे H3. तो ये हमारे पास 2-pentanone है. तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसके पास C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप है. तो इसका मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा. आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करने के लिए किससे रिएक्ट करेगा, आयोडीन प्लस NaOH से. तो ये हमें देगा CHI3. ये हमारे पास आइडोफॉर्म है जिसके येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, प्लस देगा CH3 CH2 CH2 COONA, प्लस हमें देगा ये सोडियम आयोडाइड, प्लस देगा वाटर. तो जो हमारा 2-pentanone है क्योंकि ये आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म कर रहा है तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया. उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन सी N-pentyl अल्कोहल. N-pentyl अल्कोहल का अगर हम देखें तो नॉर्मल पेंटाइल अल्कोहल है. तो इसका मतलब हमारे पास 5th कार्बन पे OH ग्रुप लगा है. तो N-pentyl अल्कोहल को यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कराएंगे. यहाँ पे H2, यहाँ पे H2, पे H2 एंड यहाँ पे H3. अब जो हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट है वो 1 डिग्री अल्कोहल भी परफॉर्म करते हैं. तो इसमें भी सिमिलरली ये आयोडीन एंड NaOH के साथ रिएक्ट करके हमारे पास क्या देगा, आइडोफॉर्म देगा प्लस एडिशनल प्रोडक्ट देगा. तो इसका मतलब जो हमारा N-pentyl अल्कोहल है वो भी आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म कर रहा है. तो हमारा सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया. उसके बाद हमें बोला गया है नेगेटिव रिस्पॉन्स टू टॉलरेंस टेस्ट. तो हमारे पास थर्ड हमें इंडिकेशन क्या दी गई है कि जो हमारा कंपाउंड है वो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट भी परफॉर्म नहीं करता. अब टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट कौन परफॉर्म करते हैं, जो हमारे पास एल्डेहाइड्स होते हैं जिनके पास क्या होता है C डबल बॉन्ड O H ग्रुप होता है. तो अगर हम ध्यान से देखें जो हमारा डी ऑप्शन है उसमें पेंटेनल है. पेंटेनल का क्या स्ट्रक्चर होगा हमारे पास, H3C CH2
CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास क्या है, पेंटेनल है। तो पेंटेनल क्या करेगा, जो हमारे पास अमोनिकल सॉल्यूशन है सिल्वर का, उसके साथ +3OH नेगेटिव, ये हमारे पास टॉलरेंस रिएजेंट होता है, इसके साथ रिएक्ट करके क्या देगा हमारे पास CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी +2 मॉलिक्यूल ऑफ सिल्वर, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया +2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इसका मतलब पेंटेनल टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट परफॉर्म कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। बचा हमारे पास ऑप्शन बी। अब चेक करते हैं ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो अगर हम 3 पेंटेनोन का स्ट्रक्चर देखें तो क्या होता है, CH3 CH2 C CH2 CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास क्या है, 3 पेंटेनोन। थर्ड पोजीशन पे क्या लगा है हमारे पास, कार्बोनिल ग्रुप। अब फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि ये इसके पास क्या होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इसके पास C डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब फर्स्ट को ये सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड क्या थी, आइडोफॉर्म टेस्ट, इसके पास C डबल बॉन्ड और CH3 ग्रुप नहीं है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट भी नहीं देगा। ये इसके पास CHO ग्रुप भी नहीं है, तो एल्डिहाइड तो है नहीं, तो ये टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट भी नहीं देगा। तो इसका मतलब तीनों इंडिकेशंस पे ये खरा उतर रहा है, तो इसका मतलब 3 पेंटेनोन हमारा आंसर है। और लास्ट इंडिकेशन क्या थी कि ये नॉर्मल पेंटेन देता है रिडक्शन पे, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये क्या करता है, रिडक्शन पे हमें क्या देता है, नॉर्मल पेंटेन 3, ये क्या देता है हमें, नॉर्मल पेंटेन। तो ये भी हमारी इंडिकेशन बिल्कुल करेक्ट है। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।